दोस्तों प्रणाम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों रक्षाबंधन हर साल की तरह आ गई है और इस रक्षाबंधन पे सभी लोगों के मन में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हो रही हैं कि रक्षाबंधन 30 तारीख में मनाएं या 31 तारीख में मनाएं। सबसे पहले तो मैं आपको सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दूंगी। सब कुशल से अपने अपने घर बने रहें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन अब की बार 2 पूर्णमासी हैं। 31 में भी 30 में शुरू है और 31 में सुबह को पूर्णमासी की तिथि है। तो मैं कहना चाहती हूँ मित्रों कि जो भी तिथि ब्रह्म मुहूर्त में आती है उस तिथि का ही शुरू से ही पुराणों में भी इसका उल्लेख है कि वो ही त्यौहार मनाया जाता है। जैसे एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में आती है तो वही मानी जाती है। इसी तरह जो भी त्यौहार ब्रह्म मुहूर्त में आता है तो वही माना जाता है। तो इस बार रक्षाबंधन 31 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त में ही आ रही है। तो इस वजह से इसका त्यौहार 31 तारीख में ही मनाया जाएगा। और 30 तारीख में आप त्यौहार ना मनाएं, क्योंकि पुराणों में शास्त्रों में लिखा है कि भद्रा कौन थी। भद्रा के बारे में आप नहीं जानते होंगे, मैं बताती हूँ। भद्रा शनि देव की बहन थी और जिन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि कोई भी शुभ कार्य जो भद्रा नक्षत्र में करेगा वह कभी सफल नहीं होगा और उसका विनाश होगा। और दूसरी कहावत ये भी है कि रावण की बहन शूर्पणखा थी, तो उन्होंने भी रावण के राखी भद्रा नक्षत्र में बांधी थी। तो रावण का 1 साल के अंदर विनाश हो गया था। इसलिए अगर आप शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं तो 31 तारीख में ही बांधें और 30 तारीख में राखी ना बांधें। लेकिन मेरी बहनों, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या आप सोचते हो कि अब कैसे करें, आपका कोई काम रुक रहा है, तो भद्रा नक्षत्र का थोड़ा असर 1:30 पे कुछ कम हो जाएगा और ये नक्षत्र उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ेगा। हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे कि जैसे हमें बाल कटवाने हैं या कोई शुभ कार्य करना है, नाखून काटने हैं, तो थोड़ा दिन ढल जाए, आधा दिन ढल जाए, तब उसका असर कम होता है। ये हमने भी सुना था और ये इस भद्रा नक्षत्र पे भी लागू होता है। इसका असर 1:30 पे थोड़ा कम हो जाएगा तो आप राखी बांध सकते हैं। और रात में 9:30 बजे के करीब भी इसका मुहूर्त है, परंतु रात में राखी नहीं बांधनी चाहिए। रात में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता, इसलिए आप रात में कोई भी राखी ना बांधें। और 31 तारीख के दिन आप सुबह से लेके शाम तक, चाहे जब तक ये त्यौहार मना सकते हैं। और मेरी बहनों, राखी का त्यौहार मनाने के लिए आप सवेरे उठें, नहाएं धोएं और अपने पूजा की अलमारी को भी साफ़ करें और सभी जितने भी हमारे भगवान हैं उनको पवित्रीकरण करें और गंगा जल से छिड़क के उन्हें या भगवान को नहलाएं धुलाएं। यदि आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी नहलाएं। और शिव जी भगवान अगर आपने जैसे रख रखें तो उन्हें भी स्नान वगैरह कराएं और उन्हें नए नए वस्त्र पहनाएं, क्योंकि आप लोग भी तो अपने भाइयों के आने पे नए नए कपड़े पहनेंगे ना, तो भी भगवान को भी नए नए कपड़े पहना दें और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाएं। और अपने भाई को जब भाई आए तो उसके लिए थाली सजाएं, उस थाली में दीपक रखें और रोली से उसमें सतिया बनाएं और राखी रखें, उसमें थोड़ा मीठा रखें, चावल रखें, भाई को तिलक करें, फिर चावल लगाएं, राखी बांधें, मुंह मीठा कराएं
भाई की आरती भी उतारें। और बहनों, अपने भाई के आने के लिए आप अपनी पूरे घर में तैयारी करें, क्योंकि हमारे घर यदि कोई मेहमान आता है और अगर वो हमसे रुष्ट होके जाता है तो समझो भगवान रुष्ट हो जाता है, क्योंकि अतिथि का जो स्वागत नहीं करता, आने जाने वालों का जो स्वागत नहीं करता, ऐसे ही बहनें जब भाई के घर जाती हैं, अगर भाई अपनी बहनों का स्वागत नहीं करते तो भगवान भी उनसे रुष्ट हो जाता है और उनके घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। भगवान रुष्ट होते हैं, क्योंकि घर आया मेहमान भगवान के बराबर होता है। तो अतिथि देवो भव, हमने ये भी सुना है। तो आप लोग अपने भाई के आने का इंतज़ार करें और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, मिठाई ज़रूर मंगाएं और उनको जब आएँ उन्हें अच्छी तरह बैठाएं भोजन कराएं। और इसी तरह मैं भाइयों के लिए भी कहना चाहती हूँ कि भाइयों को अपनी बहनों के घर रक्षाबंधन पे अगर आपसे हो सके तो आप अपने या तो बहनों को बुलाएं या फिर आप अपने भाइयों के घर बहनों को बुलाएं, या फिर आप अपनी बहनों के घर जाएं या अपनी बहनों को बुलाएं। यदि आप अपनी बहन के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ बिल्कुल ना जाएं। उनके लिए थोड़ा बहुत मीठा या आपसे हो सके तो कोई कपड़ा ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बहन भाई के प्यार की भूखी होती है, लेने देने की भूखी नहीं होती है। प्यार का तो एक तागा भी बहुत होता है। तो आप चाहे खाली हाथ चले जाएं, अपनी बहन को अपनी स्थिति भी समझा सकते हैं अगर नहीं दे पाते हैं, और अगर कुछ लेके जाते हैं तो उसके लिए कोई उपहार ले जाएं। अगर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप कोई अच्छा गिफ्ट ले जाएं, और अगर नहीं है तो आप छोटा कुछ ले जाएं। कोई घर में कपड़ा रखा है तो कपड़ा ही ले जाएं, ज़्यादा ना बने तो 2 मीटर ही ले जाएं। और लेकिन काला कपड़ा शुभ काम में ना ले जाएं, काला कपड़ा बिल्कुल ना ले जाएं। और मैं अपने भाइयों से कहूँगी कि रक्षाबंधन को अपनी बहन के घर प्रसन्न होके जाएं और प्रसन्न होके ही वहाँ से आएँ। अगर आपकी बहन आपके घर आए तो खुश होके आए और खुश होके जाए, मुंह ना चढ़ाएं। बहुत सी भाभियाँ मुंह चढ़ा लेती हैं नंदों के आने पर, ऐसा ना करें। और भगवान की आरती भी उतारें और भगवान के आगे दीपक भी जलाएं और मंदिर भी जाएं। गाय को भी आप मिठाई ज़रूर मुंह मीठा कराएं, क्योंकि गाय के पेट में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन को आप भद्रा नक्षत्र में ना मनाएं। 30 तारीख में यदि आप नहीं मनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने आपको बता दिया है कि यदि आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप 1:30 पे अपने भाई के राखी बांध सकते हैं, क्योंकि उसका असर कम हो जाएगा। लेकिन नक्षत्र भद्रा ही रहेगा, तो भद्रा नक्षत्र में राखी नहीं बांधते। आप इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल वगैरह हैं तो उनके लिए भी नए नए कपड़े लाएं। और आप लोग रक्षाबंधन पे अगर आपको कहीं जाना है तो आप जाएं और घर में अच्छे अच्छे पकवान ज़रूर बनाएं और खुश हो करके अपनी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। और सब एक दूसरे से मिल के रहें। ये हमारे सनातन धर्म का त्यौहार है और आप मन में बिल्कुल भ्रांति ना लाएं। ये बिल्कुल सत्य है कि 31 ही तारीख में त्यौहार मनाया जाएगा। बहुत से लोग मनाएंगे, परंतु देखो, जब हमारे को पता है हमारे सनातन धर्म में, आप बताइए सनातन धर्म में कोई भी, जब हमारे यहाँ कनागत चलते हैं तो कोई भी शादी नहीं करता। तो अगर हमारे यहाँ इन बातों को मानते हैं तो हमारे यहाँ इस बात को भी मानना चाहिए
कि हमारी जब नक्षत्र खराब है, हमारे भाई हमारे लिए बहुत अहम है और उनसे हमारा जीवन है और उन्हें भी हमारा बहुत प्यार है। बहन भाइयों से ही परिवार बनता है। एक परिवार में अगर भाई है बहनें नहीं है तो त्यौहार पे भाई मुंह देखते हैं, और बहन है और भाई नहीं है तो बहनें दूसरे का मुंह देखती हैं और रोती हैं। तो हम एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए ही हैं, तो बंधे हैं, तो इसी को ही तो हम रक्षाबंधन कहते हैं और इसीलिए हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप किसी भी प्रकार की भ्रांति में ना आएँ और खुशी से अपना त्यौहार मनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपको बहुत बहुत रक्षाबंधन की बधाई। यदि मेरे से कोई गलती हो तो आप उसे माफ़ कर देना, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स में लिखना कि मैंने कोई बात अगर आपको कोई पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं भी पूजा पाठ में अपना ध्यान रखती हूँ, और आप लोगों से अगर मेरे से कोई इसमें त्रुटि हो तो उसे आप माफ़ कर देना। और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं अपनी सभी बहनों से कहती हूँ कि ये वीडियो मेरा आप अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को या जिसे भी आप चाहें भेजें और जानकारी दें कि हमें रक्षाबंधन कब मनानी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।